भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जैसे ही विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की, ऐलानों की झड़ी लगा दी। उन्होंने बिहार में फिल्म सिटी की स्थापना करने के लिए एक कमेटी का भी घोषणा की। नए नए युवकों को रोजगार कैसे मिले, इस पर बात करते हुए नजर है। और जो नए युवक है, जो गाना गा रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। पवन सिंह कदम से कदम मिलाकर चलने में उन सभी युवकों के साथ देंगे। वहीं 2029 में लोकसभा चुनाव के लिए भी ताल ठोकते हुए नजर आए और एक और बड़ा ऐलान कर दिए कि हम सबको लेकर चलेंगे और सबका साथ के साथ सबका विकास होगा। यानी ये क्लियर हो गया कि अब ज्योति सिंह साथ में रहेगी। 2029 से पहले ये समीकरण बन रहा है कि ज्योति सिंह कब करीब जाएंगे पवन सिंह। ये अब समीकरण लगभग तय है। 3 तारीख के डेट भी नजदीक आ रहा है और उससे पहले जो पवन सिंह के बॉडी लैंग्वेज दिखाई दे रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अब दूर नहीं है। पवन सिंह समझ चुके हैं कि जो राजनीति में मान सम्मान कद्र है, वह भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं। यहां पर जो नाम और शोहरत मिल रहा है, जो लोग मेरे को जिस नजर से देख रहे हैं, वैसी भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं होती है। इसके लिए ज्योति सिंह को साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी है और ज्योति सिंह साथ चलने के लिए तैयार हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है। 2029 की तैयारी पवन सिंह शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि हम आरा से तो लड़ेंगे, हम जो बाकी क्षेत्रों है वहां पर भी चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे। उन्होंने साफ ये नहीं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, नहीं, सब क्लियर हो गया। अब एक ही बात का डर है कि पवन सिंह का कब मूड बनेगा कि जब ज्योति सिंह पास खड़ी होगी, एक फोटो फ्रेम में आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि पवन सिंह अब ये समझ चुके हैं कि ज्योति सिंह के बिना राजनीतिक कैरियर आगे नहीं बढ़ेगा। आप देखिए ना, अभी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। ये बीजेपी के नेता नहीं है, ये राजद के नेता है। बीजेपी के सदस्यता ग्रहण करके बीजेपी में शामिल हुए। तो अगर बीजेपी में कोई धुआंधार प्रचारक हो जो सब कुछ कर लेता हो, बीजेपी में पवन सिंह के छोड़कर दूसरा कोई नाम आप गिनवा दीजिए नहीं, जिसके कहने पर भी रह जाए। सम्राट चौधरी भी आकर खड़े हो जाए तो उनके जो है पवन सिंह का सहारा लेना पड़ेगा। और बीजेपी अगर ऐसे चेहरे को अगर मुख्यमंत्री बनाता है तो आप समझ सकते हैं। तो पवन सिंह ये छोटा मोटा विधान परिषद का मटेरियल नहीं, अभी वो मंत्री बनने वाले हैं। ये भी बात लगभग तय है। दीपक प्रकाश जाएंगे और उनके जगह पर जो है पवन सिंह मंत्री बन जाएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी ज्योति सिंह को कब, किस रूप में, किस मोड़ पर शामिल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।